जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 7 पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी 6 प्रैक्टिस मॉडल सेट हो चुका है, साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्लीट करा चुका है। जो लोग मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका प्रथम क्वेश्चन, इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 2 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न आपका, सविनय आज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? सविनय आज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन भी कहा जाता है, ठीक है। और आपका सविनय आज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च से शुरू हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4 नंबर प्रश्न है, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1 अप्रैल 1913 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए आचार्य कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट लॉर्ड कैनिंग। वारेन हेस्टिंगन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंगन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिपको आंदोलन का आरंभ किसने किया था? चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफीम युद्ध। अफीम युद्ध ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवोल्यूशन क्रांति हुई? इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवोल्यूशन क्रांति हुई? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1688 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 1688। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाएगा? भारत का संविधान कब अपनाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण देश में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेड यूनियन। ऑप्शन नंबर बी ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सरकारी गतिविधियों के जानने का अधिकार। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 5 साल। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के बाद होता है। राष्ट्रपति की सत्ता आर्टिकल 52 में किया गया है। राष्ट्रपति की आयु चुनाव 35 वर्ष रखा गया है और राष्ट्रपति के शासनकाल 5 वर्ष होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की
नियुक्ति का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत में महानवाधिक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 76 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा वाईगे अलग समिति। वाईगे अलग समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 17 नंबर प्रश्न है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा नगर निगम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, ईवीएम का मतलब है? ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1982 ईस्वी में किया गया था। ईवीएम का प्रथम वोटिंग केरल राज्य में किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला बाल विकास मंत्री कौन है? केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा स्मृति ईरानी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा प्लूटो ग्रह को हमारे सौरमंडल ग्रह से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा केन्या से गुजरती है। भूमध्य रेखा केन्या से गुजरती है। इथोपिया, नाइजीरिया और सूडान से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इस्तांबुल 2 महाद्वीपों में फैला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी अल्पाइन वन से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा अमेजन नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का नदी है। 25 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, मुर्गियों एवं अंडों के अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मुर्गियों एवं अंडों के अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा रजत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा रजत क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा मोटे अनाज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा मोटे अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा चावल रबी फसल है। चावल खरीफ फसल का अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, 1911 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य को सर्वोच्च साक्षरता दर है? 1911 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? रॉबिन के अनुसार निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए असीमित आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ताओं वस्तुओं तथा सेवाओं की औकात कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां प्रश्न है, वर्ष 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सर विलियम मुइर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को बनाने के लिए रोकने गई थी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा नाटो। ऑप्शन नंबर सी नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां प्रश्न है,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? उत्तर प्रदेश में आयोजित कपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा जैन समुदाय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जैन समुदाय। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग में संकलन मुख्य जीव का नाम है। वर्मी कंपोस्टिंग में संकलन मुख्य जीव का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा केंचुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका केंचुआ। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अकोष्कीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन एक अकोष्कीय जीव है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा विषाणु वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो महाधमनी के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न है, पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा समान कोशिकाओं द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा समान कोशिकाओं द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वंशागति का क्रोमोसोमवाद का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सटन एवं बवेरी ने। सटन एवं बवेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा नावलजीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 44वां प्रश्न है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा पायरुविक एसिड। ऑप्शन नंबर ए पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर प्रश्न है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी फॉलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर का अपघटित करती है? कौन सी गैस वायुमंडल को ओजोन स्तर का अपघटित करती है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए इसका होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा ओम अपना मूल मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समीकरण v बराबर u प्लस at जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा वेग समय एक कार्य है। वेग समय एक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 नंबर प्रश्न आपका पर बल का विमीय समीकरण है। बल का विमीय सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा F बराबर mlt-2। F बराबर mlt-2। ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किलोवाट घंटा डैश की इकाई है। किलोवाट घंटा डैश की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन की सतह ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है लगभग 70 मीटर की दूरी हो। 52 नंबर प्रश्न है, जब दूध को बुलाया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है। जब दूध को बुलाया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा अपकेंद्रीय बल के कारण उसमें मलाई पृथक होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर प्रश्न है, जल का हिमांक बिंदु क्या है? जल का हिमांक बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है बैगनी। ऑप्शन नंबर ए बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न है, वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है।
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न है, वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा अमीटर। ऑप्शन नंबर सी अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर प्रश्न है, वह गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा जल वाष्प। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थित कक्षक का कोणीय संवेग होता है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थित कक्षक का कोणीय वेग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा पाई एच इंटू टू पाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर प्रश्न है, चिल्ली सोडा साल्ट पीटर किसका रसायन सामान्य नाम है। चिल्ली सोडा साल्ट पीटर किसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडियन क्षार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडियन क्षार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा गुआनिन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईडीटीए एक लिंगेड है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा हेक्साडेंडेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कोको कोला पेय में नमक डालने पर गैस निकालना एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित धातु में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित धातु में धात्विक चमक होती है। आयोडीन में धात्विक चमक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर पवन वायु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट पवन वायु। 65 नंबर प्रश्न है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा एंथ्रासाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 नंबर प्रश्न है, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं 37 डिग्री सेल्सियस भी दे रहा है, अभी भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा अबरक। अबरक के उत्पादन में बिहार दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा तीन वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 2024 तक। ऑप्शन नंबर ए 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71वां प्रश्न है, भारतीय मानक यमोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन उन 5 राज्यों में एक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में गरीबी अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश के संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी इसका नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मी द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं पर गोली मारी थी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां प्रश्न है, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78वां प्रश्न है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए डी गुकेश, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 79वां प्रश्न है, स्वर शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 80 नंबर प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति करता है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा राज्यपाल, राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन संरक्षण किस शहर में स्थित है? भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन संरक्षण कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा देहरादून, ऑप्शन नंबर बी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर प्रश्न है, भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा खेलो इंडिया कार्यक्रम, खेलो इंडिया कार्यक्रम। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।